मेघा अपनी सास सुशीला, पति राघव और देवर विमल के साथ रहा करती थी। मेघा बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए उसके 12 महीने पीहर में ही बीतते थे। जब भी वहाँ किसी औरत को मायके जाते हुए देखती थी तो मेघा को बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन वह किसी से कुछ न कहती। लेकिन राघव तो उसे देखकर ही समझ जाता था कि मेघा को किस बात का दुख है। उसकी सास भी उसकी काफ़ी ज़्यादा दया लेती थी, लेकिन वह कभी कभी उससे ऐसा व्यवहार करती थी जिससे मेघा को बहुत ही बुरा लगता था। कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब मेघा की सास मेघा के पास आती और कहती है, अरे मेघा बहू, तुझे पता है हमारे विमल के लिए पड़ोस की रिया का ही रिश्ता आया है। मुझे तो वह बहुत ही पसंद है और विमल तो काफ़ी दिनों से मेरे से कह रहा था कि मैं रिया से ही शादी करूँगा। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मेघा कहती है, अरे माँ जी, इसमें तो अच्छी ही बात है। रिया पड़ोस की ही है, मैं भी उसे काफ़ी दिनों से जानती हूँ। मुझे तो वह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है। हमें तो उससे विमल की शादी करा देनी चाहिए। पड़ोस में ही उसका मायका है, वहाँ पड़ोस में आती जाती भी रहेगी। और वैसे भी वहाँ बहुत ही खुशनसीब होगी जो उसकी माँ से हर रोज़ मिलती रहेगी। यहाँ सुनकर सुशीला का मन हो जाता है और वहाँ कुछ ही दिनों बाद रिश्ता लेकर रिया के घर पहुंच जाती है। मुझे आपकी बेटी रिया बहुत ही पसंद है। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे घर की ही बहू बने। उसका पियर और मायका एक ही कॉलोनी में होगा। वह कितनी खुशनसीब है। रिया की माँ कहती है, अरे विमल तो मुझे काफ़ी दिनों से पसंद है, लेकिन मैंने आपकी ही वजह से नहीं कहा कि आपको बुरा लग जाएगा। आप शादी करो या ना करो, मुझे पता नहीं था। अब तो मैं मेरी बेटी की शादी आपके विमल से ही करवाऊंगी। रिया की माँ हामी भर देती है और कुछ ही दिनों बाद विमल की और रिया की शादी हो जाती है। रिया पास में ही अपना ससुराल पाकर बेहद खुश थी, क्योंकि जैसे ही उसकी शादी होती है दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने आ जाती है। माँ घर आती और कहती है, अरे समधन जी, मेरी बेटी रिया कहाँ है? सारा घर सुनसान लग रहा है। मेरी बेटी रिया के बिना तो इतना बुरा लग रहा है, क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने सोचा मिलने आ जाऊँ। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, उसकी याद भी सताती है। तभी सुशीला उससे कहती है, अरे इसमें क्या हुआ, आपकी ही तो बेटी है, जब चाहो मिलने आ जाना। पास में ही तो हमारा घर है। मैं भी जब रिया का मन करेगा उसे आपसे मिलने के लिए भेज दूंगी। तभी सुशीला जोर से चिल्लाती है, अरे रिया बेटा, तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने, जल्दी बाहर आ जाओ। रिया बाहर आकर बहुत ही खुश होती है, अपनी माँ को जो देख लेती है। अरे माँ, आप कब आई? मुझे आपकी याद आ रही थी, लेकिन ससुराल में मेरा 2 दिन ही हुए थे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और आपसे मिल भी नहीं पाई। आपको तो पता ही है, जब मेरी तो सुबह ही नहीं होती। लेकिन माँ, आप आ गई हो तो मैं बहुत ही खुश हूँ। रिया की माँ भी उसे देखकर बेहद ही खुश थी। बेटा, तुझे पता है तेरे बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। अब रिया की माँ और रिया दोनों काफ़ी देर तक बातें कर रही थी। इधर बेचारी मेघा अपनी माँ को याद कर रही थी, क्योंकि उससे बचपन से माँ का प्यार भी नहीं मिला था, ना ही उसे पीहर के लोगों को देखना मिल नसीब में था। अब बेचारी मेघा करे तो करे क्या। उसकी सास उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे बेटा, दुखी मत हो, मैं हूँ ना तेरी माँ। मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पियर, तो तुझे किस बात की चिंता है। यह बात सुनकर मेघा खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे ही दिन रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माँ की बहुत ही याद आ रही है। मुझे ना उनके हाथ के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहो तो मैं माँ के घर चली जाऊँ और 2 ही घंटे में लौट आऊँगी। सुशीला उसे मना नहीं करती और रिया अपने मायके चली जाती है। रिया मायके से शाम को ही घर लौटती है। यहाँ देखकर मेघा उससे पूछती है, अरे रिया, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? तुम तो 2 घंटे की बोल कर गई थी और इतनी लेट हो गई। तभी रिया अपनी जेठानी से कहती है, अरे आपको क्या पता जेठानी जी, पियर क्या होता है। जब आपका पियर होता तो आपको पता लगता कि माँ का प्यार क्या होता है। मैं अपने माँ के घर गई थी तो उन्होंने मुझे बैठा लिया, उन्होंने पकोड़े बनाए और मुझे समय का पता भी नहीं लगा। इसलिए मैं माँ से मना नहीं कर पाई और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। यह सुनकर बेचारी मेघा को दुख होता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। रिया सबके लिए खाना बनाती है। तभी सुशीला चिल्लाती है, अरे बहू मेघा, कहाँ गई? जल्दी आ।
तभी मेघा अपने कमरे से आती है। सुशीला उसका चेहरा देखकर पूछती है, अरे बहू, तेरा चेहरा इतना फुला फुला क्यों लग रहा है? क्या हो गया? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? मेघा अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, किसी ने कुछ नहीं बोला, वो तो मैं ऐसे ही सो गई थी, इसकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है। रिया सब सुन रही थी। उसे समझ आ रहा था कि उसकी जेठानी क्यों दुखी और उदास थी। दूसरे दिन रिया फिर अपने मायके जाने की जिद पर अड़ जाती है। उसकी सास के लाख मना करने के बावजूद भी रिया अपने मायके जाती है। और फिर यहाँ मेघा देख रही थी। मेघा अपनी सास के पास जाती और कहती है, माँ जी, क्या सच में रिया ऐसे ही हर रोज मायके जाएगी? अगर रिया ऐसे ही मायके जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे अकेली से भी इतना काम नहीं होता, और उसका पियर तो पास में ही पड़ता है। रिया हर रोज अपने मायके जाएगी तो वहाँ घर पर तो कभी रहेगी ही नहीं। यह बात सुनकर सुशीला को भी समझ आ जाता है कि रिया को उसे अब रोक लगानी चाहिए। दूसरे दिन होते ही रिया सुबह सुबह अपनी सास से फिर मायके जाने की जिद करती है, लेकिन सास सुशीला साफ मना कर देती है। बेटा, हर रोज़ मायके जाना अच्छा नहीं है, तू ससुराल में है, हर रोज़ मायके जाएगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। भले ही तेरा मायका पास में पड़ता है, लेकिन काम धाम छोड़कर मायके में तो नहीं बैठा रहा जा सकता ना। तेरा ससुराल कहीं और होता तो तू क्या रोज़ अपने मायके आती? अच्छा तो नहीं लगता ना। यहाँ सुनकर रिया गुस्से हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ अपनी जेठानी के पास आती और कहती है, जेठानी जी, आपने ही माँ जी से मना किया है कि वहाँ मुझे पियर ना भेजे। आपका तो पियर है ही नहीं, और आप मुझे भी रोक लगाती हो। यहाँ तो अच्छा नहीं करती हो आप। यहाँ सुनकर मेघा उदास हो जाती है और कहती है, नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी माँ भाई सब तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी उनसे प्यार करती हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर रोज़ तुम पीहर ही जाकर रहो। ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन रिया मानने को कहाँ तैयार थी। वहाँ अपनी जेठानी से लड़ने लगती है। इतने में राघव आ जाता है। राघव सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रिया से कहता है, रिया, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तुम उसकी देवरानी हो। वह कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कुछ भी कहोगी। वह हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करती आई है, और तुम हो कि किसी का सम्मान करना भी नहीं जानती। यह बात सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह कितना गलत बोल रही थी। और विमल उससे कहता है, भाभी की माँ नहीं है, पीहर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें हर बार ताना दोगी। रिया, मैं कब का सुन रहा हूँ, भाभी को जब देखो तुम ताना ही देती हो कि तुम्हारा पियर नहीं है, पियर नहीं है। अब तुम्हारा पियर पड़ोस में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हर रोज़ जाओगी और भाभी को ताना मारोगी। ये सब अच्छा नहीं लगता। कल से तुम हर रोज़ अपने पियर नहीं जाओगी, बल्कि कभी कभी अपने पियर जाओगी। और हाँ, भाभी को अगर अगली बार से कुछ कहा तो तुम इस घर से बाहर जा सकती हो। यहाँ सुनकर रिया को अपनी गलती का और भी ज़्यादा पछतावा होता है। वहाँ अपनी भाभी से माफ़ी मांगती और कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और हाँ, आपका पियर नहीं है तो क्या हुआ, मेरा पियर भी तो आपका ही पियर है ना। मेरी माँ तो हमेशा कहती है कि अपनी जेठानी को भी अपने साथ लाया कर, लेकिन मैं ही आपको नहीं ले गई। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी।